प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको शलोम। यहोशू की पुस्तक 24वां अध्याय 31वां वचन। यहोशू के जीवन भर। और जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे कि यहोशू ने इज़राइल के लिए कैसे कैसे काम किए थे, उनके भी जीवन भर इज़राइली यहोवा ही की सेवा करते रहे। 15वां वचन। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। प्रियो, सही निर्णय सही समय पर कैसे लेना है। प्रियो मेरे, आज के संदेश का टाइटल ये है, सही समय पर सही निर्णय कैसे लेना है। राइट। सबसे पहले प्रभु की सेवा करने में सही निर्णय। यहोशू स्थिर होने के बाद, यहोशू उसका राज्य स्थिर होने के बाद, सारा देश उनके हाथ में आने के बाद, इससे पहले उनके पास एक गज भी जमीन नहीं थी प्रियो। इससे पहले वे गुलाम थे प्रियो। 400 वर्ष वे गुलामी का जीवन जिए, कठिन परिश्रम किए। लगभग 45 वर्ष वे जंगल में यात्रा किए। ऐसे लोग थे, एक गज भी स्थान नहीं था, स्थिर निवास नहीं थे, लेकिन परमेश्वर अद्भुत देश को उन्हें दिया। नगरों से भरे हुए प्रांत को परमेश्वर उन्हें दिया। आकाश के जितने ऊंचे बिल्डिंग जिस देश में थे, परमेश्वर उन्हें दिया। अचानक उनके जीवन में अद्भुत आशीष मिली। स्वयं के जमीन को परमेश्वर उन्हें दिया, स्वयं के मकान उन्हें दिया, स्वयं के बिल्डिंग परमेश्वर उन्हें दिया। एक समय उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज उनके पास सब कुछ है। और ऊपर से यहोशू एक समय दास था। मूसा के पास दास था, मूसा के पास सेवक था, लेकिन अभी वही यहोशू अगुआ बन गया, देश पर शासन करने वाला अधिकारी बन गया। ऐसा यहोशू आशीष पाने के बाद, ऊंचे किए जाने के बाद, उस देश पर शासन करने वाले अधिकारी के रूप में आदर पाने के बाद सारे लोगों से क्या कह रहा है जानते हैं? सुनो, जब हम इस देश में प्रवेश किए तब हमारे पास कुछ नहीं था, खाली हाथ आए, एक गज भी जमीन नहीं थी, कुछ भी आमदनी नहीं थी, हाथ में 1 रुपया नहीं था। लेकिन आज परमेश्वर हमें मकान दिया है, भोजन दिया है, कपड़े दिया है, घर दिया है। हमारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन इस प्रतिज्ञा के देश में कदम रखे। आज अपने आप को देखिए, सब कुछ है, परमेश्वर आपको सब दिया। जिस परमेश्वर ने सब दिया उसकी सेवा करोगे, या जो आपके पास है उसे खाली करने वाले अन्य देवता की उपासना करोगे? निर्णय लो, सही निर्णय लो। प्रभु की सेवा करोगे, प्रभु के पीछे चलोगे, या पापमय संसार या उसके संप्रदायों की सेवा करोगे? निर्णय लीजिए, सही निर्णय को लीजिए, सही फैसला कीजिए। कहते हुए यहोशू कहता है, लेकिन मैं तो, क्या लिखा है? लेकिन मेरी पत्नी नहीं मान रही है। कहा क्या? मेरा बेटा नहीं मान रहा है। कहा क्या? नहीं प्रियो, यहोशू कह रहा है, मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। इस बात को कब कह रहा है? इस गवाही को कब दे रहा है? कब इस चुनौती को दे रहा था? जब उसने अपने जीवन में सब पा लिया था, उत्तम स्थिति में पहुंच गया, देश में शासन करने वाले स्तर तक पहुंच गया, लेकिन घमंड को निकट आने नहीं दिया। पिता, एक समय हम गुलाम थे, मैं गुलाम ही जन्म लिया,
गुलामी का अनुभव किया। 1 फुटी कौड़ी हाथ में नहीं थी, 1 गज जमीन नहीं था, रहने को सही निवास स्थान नहीं था। मैं अतीत को अच्छी तरह से जानता हूं। आज हमें बहुत से लोग अपने अतीत को भूल रहे हैं, मत भूलिए। हम में बहुत से लोग अपने अतीत को भूल रहे हैं। किस स्थिति में हम इस नगर में आए, कौन से चप्पल पहन कर आए, कौन सा ड्रेस पहन कर आए, डर और भय के साथ, भविष्य का क्या होगा ना जानते हुए। कोई सहायता करने से अच्छा है, कोई मुझे नौकरी देने से अच्छा है, कम से कम नाइट वॉचमैन का ही नौकरी देने से मुझे अच्छा है। मैं पूछता हूं प्रिय भाई और बहनों, आज आप किस शहर में हैं, किस नगर में हैं, या आप कहां से आए मैं नहीं जानता, लेकिन जब आए थे आपकी स्थिति कैसी थी? किस स्थिति में आए, किस हाल में आए थे? एक बार सोचिए। लेकिन आज परमेश्वर क्या किया? हम पर तरस खाया। अच्छे वस्त्र पहन पा रहे हैं, रहने का स्थान भी परमेश्वर हमें दिया है, पेट भर भोजन भी हम खा पा रहे हैं। हमें क्या करना है? यहोशू के समान, पिता मैं एक निर्णय ले रहा हूं, मैं एक फैसला कर रहा हूं। वो क्या है कि मैं और मेरा घराना कभी भी तुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे, उस परमेश्वर को हम नहीं छोड़ेंगे। निर्णय। आज हमारे बीच कोई है क्या? प्रभु आप मुझे कितना भी आशीष दें, कितना अच्छा स्वास्थ्य भी दें, आर्थिक रूप से कितना भी मुझे बढ़ाएं, मेरे व्यापार को कितना भी आशीष दें, मेरी नौकरी में मुझे स्थिर करके ऊंचा करें, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को बहुत आशीष देने पर भी एक बात सत्य है पिता, मैं और मेरा घराना आपको बिल्कुल छोड़ेंगे ही नहीं। परमेश्वर आपको क्रम क्रम से आशीष देना है तो आपको निरंतर प्रभु की उपस्थिति में रहना है, श्रद्धा के साथ जीना है। एक बार सोचिए, यहोशू एक निर्णय ले रहा है। कब जानते हैं? उसका जीवन स्थिर होने के बाद, उसका राज्य स्थिर होने के बाद, सारी बातों में वो स्थिर होने के बाद सारे लोगों को एक निर्णय लेने का ऐलान कर रहा है। तुम क्या करने जा रहे हो? परमेश्वर तुम्हें रहने के लिए स्थान दिया है, परमेश्वर तुम्हें एक पहचान दिया है, परमेश्वर तुम्हें बहुत आशीष दिया। क्या करने जा रहे हो? छोड़ दोगे परमेश्वर को? परमेश्वर के आशीषों को और बरकतों को लेकर दूर भाग जाओगे क्या? क्या करना चाहते हो? उज्जयाह स्थिर होने के बाद परमेश्वर को छोड़ दिया। प्रियो यहोशू पूछ रहा है, तुम भी भूल जाओगे क्या? पता नहीं तुम क्या करोगे, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक निर्णय ले रहा हूं। वो क्या है? चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, परमेश्वर मुझे कितना भी आशीष दे या मेरे जीवन में कुछ भी होने दे, मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। स्थिर होने के बाद निर्णय। कष्टों में रहकर निर्णय लेना बड़ी बात नहीं है, अकाल में से गुजरते समय निर्णय लेना बड़ी बात नहीं है, आर्थिक संकट में से, बीमारी में से, समस्याओं में से गुजरते समय प्रभु देखिए, प्रभु देखिए, मैं आपके लिए ऐसा जीऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, इस तरह निर्णय लेना बड़ी बात नहीं है। प्रियो, परमेश्वर आपको सब कुछ देने के बाद प्रभु मैं आपको कैसे छोड़ूंगा? कैसे छोड़ सकता हूं आपको? मैं किस लायक हूं? मेरी स्थिति किस लायक है? ये है धन्यवादी जीवन। दाऊद राजा के रूप में जब सिंहासन पर बैठा, क्या कहा जानते हैं? तूने मुझे इतनी आशीषें दिया, मैं किस योग्य हूं? परमेश्वर आपको एक अच्छी नौकरी देकर अच्छे सीट में बैठाने से मैं पूछता हूं प्रिय भाई और बहन, उस सीट के निकट घुटने टेक कर, प्रभु इतने सुंदर ऑफिस में इतनी अच्छी नौकरी मैं पा सकूं, मैं किस योग्य हूं? धन्यवादी होकर जी रहे हैं क्या? एक सुंदर मकान में जब आप कदम रखते हैं, एक सुंदर मकान जब परमेश्वर आपको देता है, उस मकान में जब आप कदम रखते हैं, उस मकान में जब आप रहते हैं, इतने सुंदर मकान को प्रभु मैं पा सकूं, किस योग्य हूं? एक सुंदर कार या बाइक को जब परमेश्वर आपको देता है, इतने सुंदर बाइक और इतने सुंदर कार को आज मैं पाया हूं, तो मैं इसके योग्य नहीं हूं। कभी परमेश्वर को आप धन्यवाद दिए हैं क्या? प्रिय यहोशू कह रहा है, मैं किस योग्य हूं? एक समय एक अगुवे के पास मैं दास था, एक सेवक था,
मैं जो एक सेवक था, परमेश्वर मुझे शासक बना दिया। मैं अपने जीवन में कभी भी मेरे परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। मैं ही नहीं, मेरे परिवार में किसी को भी छोड़ने की अनुमति नहीं है। इस तरह गुप्त रूप से परमेश्वर के मंदिर में या फिर उपस्थिति में निर्णय लेना नहीं। हम गुप्त रूप से निर्णय लेते हैं, अगर उन्हें पूरा नहीं करने से किसी को मालूम नहीं चलेगा। लेकिन यहोशू पब्लिक में निर्णय ले रहा है, पब्लिक में बोल रहा है, सबके सामने बोल रहा है, मैं तो अपने घराने समेत अपने परमेश्वर की पूरे घराने सहित सेवा करूंगा। सही निर्णय किस विषय में? प्रभु की सेवा के विषय में। प्रभु की सेवा के विषय में एक अच्छा निर्णय वो क्या है? मैं और मेरा घराना परमेश्वर ही की सेवा करेंगे। न्यायों की पुस्तक 2 अध्याय 10 वचन से एक और झुंड को दिखा रहा हूं। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इजरायलियों के लिए किया था। इसलिए इजरायली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे वही किए जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, छोड़ दिए। ये दूसरी पीढ़ी है जो यहोवा को भूल गई। ऐसी पीढ़ी, ये ऐसी पीढ़ी है जो यहोवा को छोड़ दी। यहोवा को छोड़कर मन मर्जी से जीने वाली पीढ़ी। इन्होंने क्या निर्णय लिया? ये लोग क्या निर्णय लिए? उनके मन मर्जी से जीना है। परमेश्वर से हमें क्या काम? हमें क्यों इस परमेश्वर का डर और भय? हमें क्यों धार्मिकता से जीना है? हमें क्यों ईमानदारी से जीना? हमें क्यों सेवा करना है? ये एक निकम्मी पीढ़ी थी। वे क्या निर्णय लिए जानते हैं? परमेश्वर की परवाह किए बिना जीना है क्या कोई हमारे बीच परमेश्वर के भय भक्ति के बिना जीने वाले, मन मर्जी से जीने वाले, मनमानी के साथ जीने वाले, परमेश्वर के भवन में जाने के विषय में, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के विषय में बिल्कुल भय के बिना जीने वाले, बिना परवाह के जीने वाले? तो फिर सुनिए, हो सकता है आप ऐसे जीने का निर्णय लिए हों। मुझे क्यों भय भक्ति से जीना है? मुझे क्यों प्रभु की उपस्थिति में जाना है? मुझे क्यों प्रभु की उपस्थिति में परिवार को लेकर जाना है? आवश्यक है क्या ये भक्ति? यदि आप ऐसे सोच रहे हैं तो क्या होगा, देखेंगे। आइए 15वां वचन। जहां कहीं वे बाहर जाते वहां यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था। वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी। इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। परमेश्वर से दूर होंगे क्या? तो फिर तैयार रहिए। किस लिए? संकट पड़ने वाले हैं। परमेश्वर से दूर जा रहे हैं क्या? तो फिर तैयार रहिए। किस लिए? आप जिस मार्ग में जा रहे हैं वहां आपको नाश करने वाले लोग तैयार हैं। परमेश्वर के प्रति विश्वास और परमेश्वर के प्रति भय भक्ति के बिना आप जीना चाहते हैं क्या? तो फिर तैयार रहिए। परमेश्वर ही आपका शत्रु बनने के लिए तैयार है। भयानक संकट से भरे हुए परिस्थितियों में से आप गुजरने वाले हैं। वो दिन नहीं आना है तो आज निर्णय लीजिए। क्या निर्णय लेना है? व्यवस्था विवरण की पुस्तक 30वां अध्याय 15वां वचन। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। क्या लिखा है? तुम्हारे सामने जीवन को, मरण को, हानि को, लाभ को तुम्हारे सामने रखा हूं। जीवन है, मरण भी है, लाभ भी है, हानि भी है। तुम्हारी मर्जी, जो निर्णय लेना है उसे लो। क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। जिस देश में तू जा रहा है वहां परमेश्वर आशीष दे। मेरी बात सुनो प्रिय भाई और बहनों, सुन रहे हैं? परमेश्वर कह रहे मेरी बात सुनो, मेरे कहे अनुसार तुम जियो, तुम आशीष पाओगे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए, यानी अर्थ क्या? तुम फिर कर पुराने या गंदे जीवन को फिर से प्रारंभ करके परमेश्वर और परमेश्वर की उपस्थिति और संगति से दूर होकर अगर आप अपने मन मर्जी से जिएंगे तो क्या लिखा है? तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। 18 वचन।
तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी दिए देता हूँ कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे, और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने ना पाओगे। मुझसे दूर होने के कारण अपने हाथों से नाश को मोल लोगे। जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, किस स्थिति और स्तर तक पहुंचना चाहते हो, वहां जा नहीं सकते। वहां जाने जैसा तुम्हें लगेगा भी तो वहां तुम स्थिर रह नहीं पाओगे। तुमने जो पाया उसे तुरंत खो दोगे, जिसे तुम पाओगे उसे उसी समय खो दोगे। मिल गया सोचोगे, उसे आप अनुभव करो उससे पहले ही वो आपके हाथ से चला जाएगा। मिल गया सोचोगे, मिल गया सोचकर कुछ लोगों को बताने से पहले ही उसे आप खो दोगे। परमेश्वर कह रहे मेरी बात सुनो, निर्णय लो। क्या निर्णय? जीवन को अपना लो। तुम जियोगे, लाभ को अपना लो, लाभ के जीवन को जियोगे। 19वां वचन, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। परमेश्वर कह रहे हैं मुझसे लिपटे रहो, मुझसे प्रेम करो, मैं तुम्हें दीर्घ जीवन दूंगा, मैं तुम्हें बहुत आशीष दूंगा। तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे वंश को आशीष दूंगा, तुम्हारे वंश के वंश को आशीष दूंगा। तुम मुझसे प्रेम करो, मेरी बात को तुम मानो, मुझसे लिपटे रहो। प्रियो, एक दिन एक जेल में, एक बंदी गृह में एक महान प्रभु का दास आ रहा था। उस देश में बंदी गृह में बीच बीच में सेवकों को बुलाते हैं। जब उसे बुलाए तो वो महान सेवक उस जेल में आकर वहां के सैकड़ों और हजारों कैदियों से बात करने जा रहा था। ये बात उस जेल में रहने वाले कैदियों को मालूम चला। वो जो सेवक आने वाला है उसका किसी ना किसी को परिचय कराना है ना, या कोई उनका स्वागत करना है ना। उस काम को एक कैदी जो बहुत पुराना कैदी था, मोस्ट सीनियर कैदी को एक काम सौंपे। तुम बहुत पहले से हो ना यहाँ, इसलिए जो वो महान सेवक आ रहे हैं उनके विषय में तुम्हें ही परिचय देना है, उनके विषय में उसे बताए। वो जब आएंगे तो सबका परिचय कराना। उस कैदी से बोले। वो कैदी बहुत पुराना कैदी था, वो बहुत से बुरे बुरे काम किया, बहुत से लोगों की वो हत्या किया, खून किया, पकड़ा गया, उम्र कैद की सजा काट रहा था। वो महान सेवक आया, उन्हें वहां बैठा दिए। अभी इस सेवक के विषय में फलाना कैदी आप सबको बताकर परिचय कराएगा। कहने से वो कैदी उठकर आया, आगे आके खड़े हो गया। जब आगे आके खड़ा हुआ, परिचय कराने की बात छोड़िए, एक स्टोरी बताया। क्या था जानते हैं? एक समय मैं एक चर्च में जाता था, वहाँ एक संडे स्कूल चलता था। उस संडे स्कूल का टीचर एक दिन पाठ सिखाते हुए, आज तुम जीवन को अपनाओगे या मृत्यु को अपनाओगे, अपना लो। लाभ पहुंचाने वाले जीवन को चुनोगे या हानि पहुंचाने वाले जीवन को चुनोगे, चुन लो। तुम आशीष पाकर बहुत से लोगों के लिए आशीषदायक बनना है, परमेश्वर से मांगो। अगर ऐसे ना होकर परमेश्वर से आप मांगेंगे नहीं तो तुम्हारे जीवन नाश हो जाएंगे, तुम्हारा जीवन शापित हो जाएगा। आज तुम क्या चाहते हो मांगो। इस तरह कहने से मैं कठोर मन के साथ उस टीचर की बताई गई बातों को सुना, लेकिन उस दिन मैं परमेश्वर को नहीं चाहा। अवसर दिए थे मुझे उस दिन। जीवित परमेश्वर से लिपटे रहो, जीवित परमेश्वर से प्रेम करके उसके मार्गों में चलो। उस दिन मुझे अवसर देने से वे बोले, आज हमारे बीच कोई है क्या जीवन को चाहने वाले, अच्छे दिन चाहने वाले, अच्छे जीवन को देने वाले, परमेश्वर को चाहने वाले है क्या? है तो अपना हाथ दिखाएंगे। इस तरह उस दिन
संडे स्कूल में आह्वान किए। मेरे पास जो बैठा था बेचारा भोला था। भोलेपन से उसने हाथ दिखाया। उसे देखकर मैं हंसा। इसे अभी से भक्ति, अभी से अपना जीवन प्रभु को दूंगा कह रहा है, जबकि इस संसार में अनुभव करने के लिए बहुत कुछ है। इस पाप में संसार में अनुभव करने के लिए बहुत से पाप हैं। आनंद मनाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए, अनुभव करने के लिए बहुत कुछ है। अभी क्यों भक्ति में पड़ना? ये पागल हाथ दिखा रहा है। ये सोचकर उस दिन मेरे बाजू में बैठा मित्र हाथ दिखाने से मैं हंसा। उसके बाद मैं अपने मन मर्जी से जीने के लिए अपने आप को सौंप दिया। अपनी बुरी आदतों को पूरी करने के लिए चोरी करना शुरू किया। चोरी करने की प्रक्रिया में हत्या भी करने लगा, मर्डर भी करने लगा। मेरे पाप में बुरी आदतों को पूरी करने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए मैं बहुत से गलत काम किया, हत्या भी किया। उस तरह करके आज देखिए, आजीवन कारावास की सजा पाकर एक अभागे के समान यहां पड़ा हूं। उस दिन संडे स्कूल में परमेश्वर को अपना लो, परमेश्वर के जीवन को अपना लो, परमेश्वर जो तुम्हारे जीवन का आधार है उससे लिपट जाओ, इस तरह कहने से उस दिन लापरवाही पूर्वक देखकर, अरे अभी क्यों भक्ति करना, जीवन में आनंद करने के लिए, भोगने के लिए बहुत कुछ है, ये सोचकर मैं हाथ नहीं उठा सका। लेकिन यहां जो महान सेवक बैठा है वो उस दिन मेरे बाजू में ही बैठकर अपना हाथ उठाया। उस दिन हाथ उठाकर अपना जीवन प्रभु को अर्पण करने वाला मेरा मित्र आज एक महान सेवक के रूप में हमारे बीच में आया है। उनके साथ ही मैं भी संडे स्कूल जाता था। वो अवसर मुझे दिया गया और इसे भी दिया गया। इसने अपना जीवन परमेश्वर को दिया एक महान सेवक के रूप में। हम जैसे अपराधियों को प्रभु के विषय में बताने आया है। अवसर का लाभ उठाए बिना मैं पाप के लिए अपना जीवन सौंपा और देखो आज आजीवन कारावास की सजा मैं काट रहा हूं। ये सेवक जो आए हैं ये कोई और नहीं, मेरे बचपन के मित्र हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आप आज क्या करने जा रहे हैं? आज आप कौन सा निर्णय लेना चाहते हैं? क्या जीवन को अपनाएंगे? अच्छे जीवन को अपनाना चाहते हैं? आत्मिक जीवन को अपनाना चाहते हैं? पवित्र जीवन को अपनाना चाहते हैं? या अपने जीवन में पीछे हटकर जैसे जी रहे हैं वैसे ही जीते हुए अपने पापमय जीवन को आगे बढ़ाना चाहेंगे? तो सुनिए, परमेश्वर आपका शत्रु बन जाएगा। परमेश्वर आपका शत्रु बन गया तो इस संसार के सारे दुष्ट आत्माएं आकर आप पर छा जाएंगे, आपके जीवन को नाश कर देंगे। वो दिन नहीं आना है तो आज ही अपना लीजिए। मुझसे जो जान से भी अधिक प्रेम करता है वो परमेश्वर मुझे चाहिए, अपना लीजिए। अपनाने वाले हमारे बीच हैं तो प्रार्थना करें। आइए आप सभी प्रार्थना में सहभागी हों। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, सीधे और स्पष्ट आप हमसे बात किए इसलिए धन्यवाद। प्रभु सही समय पर सही निर्णय कैसे लेना है, पहली बात जो आप सिखाए, प्रभु की सेवा करने में यहोशू सही निर्णय लिया। अपने चारों ओर के समाज के लिए एक आदर्श बना, चारों ओर के लोगों को प्रभावित किया। पिता वैसे ही हम भी सही समय पर सही निर्णयों को लेकर पिता आज जितने लोग हम प्रभु की ही सेवा करेंगे, प्रभु के संतान होकर जिएंगे, प्रभु को खुश करेंगे। प्रभु हमें जितना आशीष देगा उतना ही धन्यवादी होकर जिएंगे। इस तरह जितने लोग निर्णय ले रहे हैं सबको आशीष देकर, अब से लेकर पिता जितनों ने हाथ दिखाया उनके हाथ थाम कर तेरे राज्य में पहुंचते तक उस हाथ को छोड़े बिना चलाइए पिता। तेरे गवाह के रूप में, तेरे संतान के रूप में, तेरे निज भाग के रूप में आशीष दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, संदेश के द्वारा आप आशीष पाएं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। कल फिर से इसी समय मॉर्निंग डिवोशन में मिलेंगे। शलोम।